नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल आज के बाबू वाला पर। एनटीपीसी और ग्रुप डी के टॉप 30 प्रश्न उत्तर की सीरीज का ये सेकेंड पार्ट है दोस्तों। इसमें आने वाले प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? ए बैल, बी कुत्ता, सी सिंह, डी घोड़ा। इसका आंसर है बी कुत्ता। प्रश्न 2। ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ए गाय की, बी वृक्ष की, सी माता की, डी प्रकृति की। इसका आंसर है डी प्रकृति की। प्रश्न 3। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ए पाटलिपुत्र, बी इलाहाबाद, सी बोधगया, डी जाम्भिक। इसका आंसर है ऑप्शन सी बोधगया। प्रश्न 4। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ए कोपरनिकस, बी गैलीलियो, सी केपलर, डी न्यूटन। इसका आंसर है ऑप्शन सी केपलर। प्रश्न 5। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ए 149 मिलियन किलोमीटर, बी 150 मिलियन किलोमीटर, सी 236 मिलियन किलोमीटर, डी 256 मिलियन किलोमीटर। इसका आंसर है ऑप्शन ए 149 मिलियन किलोमीटर। प्रश्न 6। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? प्रश्न 6। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? ए अंटार्कटिक क्षेत्र में, बी अंटार्कटिक क्षेत्र में, सी नॉर्वे में, डी सऊदी अरब में। इसका आंसर है सी नॉर्वे में। प्रश्न 7 देखिए, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? ए 14 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 दिसंबर 1949। इसका आंसर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1949 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? प्रश्न 8। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी भारत के संसदीय शासन व्यवस्था है, सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, डी भारत राज्यों का एक संघ है। इसका आंसर है सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। प्रश्न 9 देखिए, आर्थिक विकास का तात्पर्य है? प्रश्न 9। आर्थिक विकास का तात्पर्य है? ए घरेलू उत्पादन में वृद्धि, बी उत्पादन क्षमता में वृद्धि, सी आय का समान एवं आत्मनिर्भरता, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 9 का आंसर है डी उपरोक्त सभी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न 10, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? ए वित्त मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी ग्राम पंचायत, डी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। प्रश्न 10 का आंसर है डी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। प्रश्न 11, कार्य का मात्रक है? प्रश्न 11 देखिए, कार्य का मात्रक है ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी डाइन। प्रश्न 11 का सही आंसर है ए जूल। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12 देखिए, प्रश्न 12, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है? ए नाविकों के द्वारा, बी अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, सी अभियंताओं के द्वारा, इंजीनियर द्वारा, डी इन सभी के द्वारा। ए इसका आंसर है ए, नाविकों के द्वारा, मछुआरों के द्वारा। ठीक है। प्रश्न 13 देखिए, दूध उदाहरण है? दूध उदाहरण है मिल्क, ए विलियन का, बी क्लोराइड विलियन का, सी इमल्शन का, डी वायु विलय का। इसका आंसर है सी, इमल्शन का। प्रश्न 14, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी न्यूक्लियोसोम, डी गोल्गी कॉय। आंसर है ए, लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है लाइसोसोम। प्रश्न 15, विश्व प्रसिद्ध काव्य कामायनी के रचयिता हैं? प्रश्न 15, विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी रामाधारी सिंह दिनकर, डी माखनलाल चतुर्वेदी। इसका आंसर है ए, जयशंकर प्रसाद। विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रश्न 16, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी धोलीवारा। इसका आंसर है बी, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 17, त्रिवेदिक में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? प्रश्न 17, त्रिवेदिक काल में नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? ए गंगा, बी सरस्वती, सी यमुना, डी सिंधु। इसका सही आंसर है बी, सरस्वती नदी। त्रिवेदिक में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। प्रश्न 18, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई? प्रश्न 18, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई? ए सारनाथ, बी पाटलिपुत्र, सी वल्लभी, डी श्रवण बेलगोला। इसका आंसर है बी, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। प्रश्न 19,
सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है ए शुक्र, बी शनि, डी बृहस्पति, डी पृथ्वी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ऑप्शन सी। प्रश्न 20, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? प्रश्न 20, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? ए भूमध्य रेखा पर, बी मकर रेखा पर, सी कर्क रेखा पर, डी ध्रुवों पर। इसका आंसर है ए भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि भूमध्य रेखा पर समान होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 21, ब्राजील का प्रमुख उत्पादक है? प्रश्न 21, ब्राजील का प्रमुख उत्पादक है? ए कोको, बी कपास, सी कॉफी, डी तंबाकू। इसका आंसर है ऑप्शन सी कॉफी। ब्राजील का प्रमुख उत्पादक है कॉफी। प्रश्न 22, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न 22, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, सी बी महात्मा गांधी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न 22, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ए मूल अधिकार, बी प्रस्तावना, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी संशोधन प्रक्रिया। 23, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न 24, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है? प्रश्न 24, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है? ए विकसित राष्ट्र, बी विकासशील राष्ट्र, सी अविकसित राष्ट्र, डी अर्धविकसित राष्ट्र। प्रश्न 24 का आंसर है बी विकासशील राष्ट्र। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है विकासशील राष्ट्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 25, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था? प्रश्न 25, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था? ए शहरी गरीबी में कमी करना, बी अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, सी गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना, डी अल्पसंख्यकों को उन्नत करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना। प्रश्न नंबर 26, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? प्रश्न नंबर 26, प्रश्न 26, डेसिबल किसे मापने के प्रयोग में लाया जाता है? ए रक्त में हीमोग्लोबिन, बी वातावरण में ध्वनि, सी पेशाब में शक्कर, डी वायु में जल वाष्प। इसका आंसर है बी वातावरण की ध्वनि। डेसिबल वातावरण में ध्वनि मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न नंबर 27, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं? प्रश्न 27, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं सतही तनाव के कारण, वर्षा की जल की संरचना के कारण,
सी वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, डी उपरोक्त सभी। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, ऑप्शन ए सतही तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें गोलाकार सतही तनाव के कारण होती है। प्रश्न 28, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। प्रश्न 28, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। ऑक्सीकरण का, अवकरण का, बहुलीकरण का, जस्तीकरण का। प्रश्न 28 का आंसर है ए ऑक्सीकरण का। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। चलिए दोस्तों, दो क्वेश्चन बचा है, देखते हैं उसको भी। प्रश्न नंबर 29, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। प्रश्न 29, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है डी 7। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। प्रश्न नंबर 30 देखिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। प्रश्न 30, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। ए शक संवत, बी विक्रम संवत, सी हजरी संवत, डी काल संवत। इसका आंसर है ऑप्शन ए शक संवत। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। ये हमारे इस सीरीज के सेकंड पार्ट के सभी 30 प्रश्नों का आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ना, और बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि एक भी अपडेट मिस ना कर सके। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।